ICICI प्रूडेंशियल ऑयल एंड गैस ETF जो है 14 रुपए का हाई बनाता है और 9.5 रुपए के आसपास का लो बनाता है और इस वक्त 11 रुपया 50 पैसे पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आपके सामने एक चार्ट आ रहा होगा। इस चार्ट को अगर आप बारीकी से देखें तो ऑयल एंड गैस ETF एक ब्रेकआउट देके वहां कई सप्ताह से अपना वक्त गुजार रहा है। तो क्या इसको इंतजार है ऊपर जाने का या किसी न्यूज का वेट कर रहा है कि मैं नीचे आकर करेक्ट कर जाऊं? और अगर आप एक चार्ट पैटर्न को समझ पाए तो आप देखेंगे इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है जो कि एक बुलिश पैटर्न है। तो क्या इसकी करेक्शन एक कंप्लीट हो गई है? हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं और देखने वाले कि ये कहां तक जा सकता है और अगर करेक्ट करता है तो कितना नीचे आ सकता है। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो मैं एक स्टोरी से शुरू करना चाहता हूं। हमारे गली के जस्ट बाजू में एक राजू हलवाई रहता था और उसने एक नया धंधा शुरू किया खीर बनाने का। अब खीर बनाने में जैसा आप समझते हैं कि सबसे बेसिक जो रॉ मटेरियल है वो है दूध। बिना दूध के खीर बिल्कुल बन ही नहीं सकता है। उसने प्राइस रखा 300 रुपया किलो खीर। किसी कारणवश दूध का दाम दुगना हो गया और उसी वजह से जब वो 300 रुपया किलो खीर बेच रहा था तो उसे घाटे का सामना करना पड़ा क्योंकि उसका रॉ मटेरियल जो है वो दुगना हो चुका था। अब सवाल ये पैदा होता है, मुझे आप कमेंट करके बताइए कि उसे अगर अपने प्राइस को मेंटेन रखना है, प्रॉफिट में रखना है बिजनेस को, तो उसे खीर की दाम को कितना करना पड़ेगा तो जाके उसका प्राइस मैनेज रहेगा। और उसके खीर का प्राइस 300 रुपया होने की वजह से उसे घाटा क्यों होने लगा? क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल था वो उसे काफी महंगा पड़ने लगा। तो इस स्टोरी को हम इस वीडियो में लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट से इस स्टोरी को आप याद रखिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए क्योंकि आज हमारे पास बहुत ढेरों सारे सवाल आए हैं कि सर ऑयल एंड गैस ETF पे जो आपने बताया था उस पर एक बार वीडियो बनाइए, उसको एक बार रिव्यू करिए क्योंकि कुछ लोग जो है लेना चाह रहे हैं, कुछ लोग ऐड करना चाह रहे हैं और कुछ लोग ऊपर की लेवल पे अटके हुए हैं। वो ये समझना चाह रहे हैं सर हम कब एग्जिट मिलेगा, हम कब इससे निकल पाएंगे, हम कब इससे उभर पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं आप तक वीडियो पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, हमारा जुलाई का जो ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम का बैच है उसका एनरोलमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो हमने एक प्रोग्राम पर एक प्रोग्राम फ्री का ऑफर दे रखा है। अगर आप ETF ट्रेडिंग का प्रोग्राम लेते हैं उस पर भी 40% का डिस्काउंट है और साथ ही साथ आपको इंट्राडे का ट्रेडिंग प्रोग्राम बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो तुरंत व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए और डिटेल लेके अपनी सीट्स को लॉक करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वॉर के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। दुनिया भर के अंदर इतना ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है और ईरान और इजराइल की जो वॉर चल रही है, कभी न्यूज आ रही है कि रशिया आ रहा है, कभी न्यूज आ रही है कि अमेरिका डायरेक्ट जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है। तो इतनी सारी बैड न्यूज के अंदर निफ्टी 25,000 आज कैसे क्रॉस कर दी? क्या निफ्टी ने ऑलरेडी जो है ये सारी न्यूज को एब्जॉर्ब कर लिया है या रिटेल्स को ट्रैप करने जा रही है? तो अगर आप निफ्टी का चार्ट निकालकर देखेंगे तो आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखेगा कि उसने मल्टीपल टॉप्स और मल्टीपल बॉटम्स बना के एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाया है और आज एन पैटर्न को ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये किस बात का संकेत है? अगर आपको पता चला हो तो कमेंट करके बताइएगा कि सर ये इस बात का संकेत है। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में हम सोचें तो निफ्टी ने ये सारी जो वॉर वगैरह की न्यूज है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है और निफ्टी जो है ये समझ रही है कि इससे ज्यादा एस्केलेट नहीं होगा। यानी वॉर में जो दो लोग लड़ रहे हैं उससे बढ़कर कोई काम नहीं होने वाला है और जितना न्यूज होना था निफ्टी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि हमारे पास जो ETF है निफ्टी ऑयल एंड गैस का
उसके अंदर जो अलग अलग कंपनियों का समूह है, जैसा कि मैं हमेशा बताता रहता हूं, ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसे आप जो है स्टॉक मार्केट की तरह, स्टॉक्स की तरह ट्रेड भी कर सकते हो, यानी खरीद और बेच सकते हो, और साथ ही साथ जो है म्यूचुअल फंड की तरह इसके अंदर सेफ्टी भी मिलती है। फंडामेंटल पे हम आने वाले हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस ईटीएफ को किस किस कंपनियों से मिलाकर बनाया गया है। तो सबसे बड़ी जो होल्डिंग है 34 से 35% रिलायंस इंडस्ट्री की है। यानी अगर आप इसके अंदर 100 रुपया डालते हो तो उसमें से 34 से 33 रुपया आपका रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर जाएगा। उसके बाद जो बड़ी होल्डिंग है 14 से 15% की ओएनजीसी ऑयल एंड गैस। उसके बाद भारत पेट्रोलियम 9.61%, ऑयल एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 8.26%, गेल 7.97%, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 6.15%, ऑयल इंडिया लिमिटेड 3.62%। तो अगर आप देखें और इन सबको मिला ले तो आपका 80 से 85% के आसपास का ईटीएफ सिर्फ इन्हीं 5-6 कंपनियों के अंदर डालकर बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप किसी स्टॉक के अंदर ओपन जाते हो, ईटीएफ के द्वारा नहीं निवेश करते हो, तो आप जो है नेकेड रहोगे। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका पैसा जो है कम हो जाए, ड्रॉ डाउन हो जाए, डूब जाए, या कभी वो कंपनी बंद पड़ जाए। इसीलिए ईटीएफ के माध्यम से अगर आप ऑयल के अंदर निवेश करते हैं तो वो बेहतर विकल्प होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है कि अगर आपको इन सारी कंपनियों में कुछ बाय करना है या इस ईटीएफ को बाय करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके बाय करना है। अब चलते हैं और आगे देखते हैं इस पे एक्सपोजर किस किस सेक्टर का ज्यादा है और फंडामेंटल क्या है, एक रिटेल निवेशक को इस वक्त क्या करना चाहिए। इस ईटीएफ का जो एलोकेशन है लार्ज कैप के अंदर, इस ईटीएफ के अंदर 74% का निवेश है। यानी अगर आप 100 रुपया डालते हो तो 74 रुपया आपका लार्ज कैप में जाएगा, मिड कैप में 16.31% के आसपास का एलोकेशन है, स्मॉल में 9.56% का एलोकेशन। तो ये जो इसने बहुत ही ज्यादा स्टेबल ईटीएफ बनाया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने, क्योंकि आपका 100 रुपया उसमें 74% जो है वो लार्ज कैप में निवेश है। यानी आपके पैसे डूबने की संभावना ऑलरेडी ईटीएफ में आने की वजह से कम है। उसके बाद इस ईटीएफ ने 74% निवेश लार्ज कैप्स में रख रखा है। और जैसा मैंने आपको बताया, रिलायंस, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम सारी लार्ज कैप कंपनियां हैं। अब हम देख लेते हैं एक्सपोजर कितना कितना है। निफ्टी ऑयल एंड गैस ईटीएफ के अंदर एक्सपोजर किसका कितना है, तो आप देखेंगे एनर्जी सेक्टर के अंदर इसका एक्सपोजर है 54% के आसपास। केमिकल्स में ये ईटीएफ निवेश करता है 19% के आसपास, अदर्स में 10% के आसपास, और रिटेल में 9.45% के आसपास। मीडिया और एंटरटेनमेंट के अंदर भी इसका निवेश है 4.31% के आसपास। तो इस तरीके से इसने एलोकेशन बना रखा है और ये सारे सेक्टर्स के अंदर इसका जो है आपका ईटीएफ जो है एक्सपोजर रखता है। तो आपका केमिकल में भी एक्सपोजर है, साथ में एंटरटेनमेंट भी है, एनर्जी में भी है। तो लगभग आपका अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन है। अब चलते हैं और आगे देखते हैं कि किस तरीके से इस ईटीएफ का फंडामेंटल है और एक रिटेल निवेशक को किस तरीके से काम करना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है, अगर आपको फ्री टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है बिना 1 रुपया पे किए, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप है फ्री टेक्निकल एनालिसिस का, उसे आज ही ज्वाइन कर लो। और बेसिक जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका बाकी लोग जो है 5,000 10,000 रुपया फीस चार्ज करते हैं, वो मैंने बिल्कुल फ्री दे रखा है। तुरंत इनरोल कर लो और उस बैच का हिस्सा बन जाओ। अब इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं और उसके बाद ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप रिटेल निवेशक है तो किस तरीके से आपको इसके अंदर अप्रोच करना चाहिए। इसका जो कमिंग करंट मार्केट प्राइस है 11 रुपया 51 पैसे के आसपास चल रहा है। 160 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। चूंकि ये ईटीएफ बहुत ही नया है तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी काफी छोटा है। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग इस ईटीएफ में निवेश करेंगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। किसी भी ईटीएफ के साथ
ऐसा ही होता है। 0.4% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो है और 14 के आसपास का पी है। ईयर टिल डेट इसने जो है 7% का रिटर्न बना के दी। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर आप रिटेल निवेशक हो और आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको डीप और डिटेल इंफॉर्मेशन, डीप और डिटेल वीडियोस मार्केट को लेकर चाहिए तो हमारे चैनल का जो मेंबरशिप है उसे तुरंत ज्वाइन कर लो। काफी लोग उस मेंबरशिप को ज्वाइन करके बहुत ही ज्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं। अगर आप रिटेल निवेशक हो और आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो सबसे बेहतर जो नियम है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। टुकड़ों टुकड़ों में आप बाइंग करो और टुकड़े टुकड़े में बेचो। अगर आपको ईटीएफ के अंदर जीतना है तो एक लाइन को हमेशा लिख लो, कमाओ और कमाने दो का सिद्धांत अगर आप फॉलो करते हो, यानी थोड़े थोड़े प्राइस पर आप बाय करते हो, थोड़े थोड़े प्राइस पे आप सेल करते हो, तो आप बहुत आसानी के साथ ईटीएफ के द्वारा एक अच्छा जो है अप्रोच बनाकर सिस्टमेटिक आप अच्छा मुनाफा निकाल सकते हो। मार्केटे ढेरों सारा पैसा आपको बना के दी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबा दो। हमारा ईटीएफ का ट्रेडिंग प्रोग्राम नेक्स्ट मंथ का जो बैच है तुरंत इनरोल कर लो। रिकॉर्डेड प्रोग्राम आज ही आपको मिल जाएगी अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन बुक कराते। थैंक यू।